काफ़ी दिनों के बाद, इनफैक्ट हम 4 महीनों के बाद यूट्यूब पे मिल रहे हैं। काफ़ी बड़ा गैप गया है 4 महीने का। उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आई होप कि आप सब सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और खुद की और अपनी फैमिली की केयर कर रहे होंगे। हमारे पिछले 3-4 महीने और अभी भी हम कोविड-19 से लड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज है हम सबके सामने। इस 3-4 महीने में काफ़ी बदलाव हमारे लाइफस्टाइल में आया है, वे ऑफ थिंकिंग में आया है। कभी पता नहीं था कि सोशल डिस्टेंसिंग क्या है, क्वारंटाइन क्या है, ये प्रिकॉशंस लेना, बार बार हाथ धोना, बाहर जाते वक्त मास्क लगाना, ये सब चीज़ें पता नहीं थी, लेकिन अब ये हमारी लाइफ का इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुकी है। काफ़ी स्टूडेंट जो अभी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, ऑनलाइन स्कूल अटेंड कर रहे हैं, काफ़ी लोग जो घर से काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम, या फिर अभी तो फर्स्ट अनलॉकडाउन शुरू हो गया है 3-4 दिन से, तो काफ़ी लोग घर के बाहर जाके भी काम कर रहे हैं। कंपटीशन पहले भी था, लेकिन ऐसा लगता है कि यार अब कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, पहले से भी कंपटीशन बढ़ गया है। हर लेवल पे कंपटीशन है, चाहे वो स्टूडेंट के लेवल पे हो, चाहे वो प्रोफेशनल, बिजनेस, यानी किसी भी लेवल पे आप ले लो, लेकिन कंपटीशन हर जगह पे है। काफ़ी लोग ऐसे बोलते हैं कि यार कंपटीशन से काफ़ी स्ट्रेस आता है, काफ़ी टेंशन आता है, और फिर समझ में नहीं आता हमारे काम पे अलग ही उसका इफेक्ट होता है ना। और काफ़ी लोग ये भी बोलते हैं कि कंपटीशन से हमें मोटिवेशन मिलता है और कंपटीशन से हम इंस्पायर होते हैं ज़्यादा काम करने के लिए। मतलब अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से कंपटीशन की तरफ देखते हैं। मैं खुद कंपटीशन को कैसे देखती हूँ, तो मेरे लिए कंपटीशन इज गुड, हाँ, लेकिन लैक ऑफ कॉम्पिटेंसीज अगर है तो वो शायद स्ट्रेस क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि कॉम्पिटेंसीज किसे बोलेंगे, हमारी कार्य क्षमता, हमारी एबिलिटी टू वर्क, हम कितना इम्प्रूव कर रहे हैं उसको, या फिर हम उसको इम्प्रूव नहीं कर पाते, तो शायद उस वजह से भी हमारा स्ट्रेस ज़्यादा होता है, हमें टेंशन ज़्यादा आता है, क्योंकि हम एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाते कंपटीशन में, राइट। यहाँ पे मैं मेरे लाइफ का एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। मेरी लड़की जो अभी 12th में है, लेकिन वो जब 8th में थी तो उसे 89% मिले थे और उसका रैंक फर्स्ट आया था, तो मैं काफ़ी खुश थी क्योंकि उसका रैंक फर्स्ट आया है। मतलब भले ही परसेंटेज कम आए हो, लेकिन रैंक फर्स्ट है, तो मैं बहुत खुश थी। जब वो 10th में गई तो उसे 92.40% मिले और उसका रैंक बहुत पीछे चला गया, मतलब 9th या 10th रैंक था। लेकिन 8th के कंपेरिजन से उसको परसेंटेज ज़्यादा आए, और इंग्लिश मैथमेटिक्स का अगर ये करे तो उसमें भी उसको आउट ऑफ मार्क्स थे, लेकिन फिर भी मैं कुछ नाराज़ थी। वो इस वजह से क्योंकि वो कई तभी कंपटीशन में, दूसरों के कंपटीशन में पीछे रह गई थी। यही बात है फ्रेंड्स कि हम कंपटीशन को किस नज़रिए से देखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो टारगेट है, हमारा जो एम है, अगर हम उसे अचीव कर लेते हैं, हमारा जो परफॉर्मेंस, एबिलिटी टू वर्क है, उससे कई ज़्यादा एक्सपेक्टेशन से हम अगर उतरते हैं, तो हमें ज़रूरत नहीं है दूसरों के साथ कंपटीशन करने की। मतलब हमारी कंपटीशन हमारी खुद से होनी चाहिए। जैसे कि अगर स्टूडेंट का अगर एग्जांपल लेते हैं कि एक स्टूडेंट जो पढ़ाई करने बैठता है, तो उसकी एबिलिटी है पढ़ने की सिर्फ 1 घंटा, मतलब वो एक बैठक में सिर्फ 1 घंटा पढ़ाई कर सकता है। लेकिन अगर डेली बेसिस पे वो अगर उसको इम्प्रूव करना चाहता है, तो 5-5 मिनट भी अगर वो डेली बेसिस पे बढ़ाता है, तो अगले 8 दिन में आधा घंटा और अगले 15 दिन में वो 1 घंटा बढ़ा सकता है। उसकी जो रीडिंग एबिलिटी है वो बढ़ा सकता है। इस तरीके से हम बाकी भी कॉम्पिटेंसेस के ऊपर काम करके और उसके ऊपर प्रैक्टिस करके उसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन ये सब तभी पॉसिबल है जब हम हमारा पूरा ध्यान, फोकस हमारे खुद के कॉम्पिटेंसीज के ऊपर हो। अगर यही फोकस, अगर यही एनर्जी हम लोगों के ऊपर अगर हमारी शिफ्ट हो जाए, तो शायद वो उतना वक्त हमें हमारे इम्प्रूवमेंट के लिए नहीं मिलेगा। हम ये सोच के परेशान हो जाएंगे कि यार ये लोग कितना आगे जा रहे हैं और हम पीछे हैं। अगर स्टूडेंट ये सोचते हैं हर बार, हर टेस्ट में कि यार इस टेस्ट में मेरे मार्क बहुत कम आए और मेरे फ्रेंड के बहुत ज़्यादा आए, मैं कैसे मेरे फ्रेंड के आगे चले जाऊँ, तो ये हेल्दी कॉम्पिटिशन का भाग नहीं हो सकता, इजंट इट। मतलब हाँ, अगर मेरी पिछले टेस्ट में जितने मार्क्स आए हैं, अगर मुझे पिछले टेस्ट में 108 मार्क्स आए हैं, तो इस टेस्ट में मुझे किसी भी हालत में 108 को ब्रेक करना है और उसके आगे जाना है। अगर ऐसे टारगेट मैं रखती हूँ और उसको अचीव करती हूँ, तो शायद मेरी कॉम्पिटेंसीज या उस स्टूडेंट की कॉम्पिटेंसीज बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती है। और यही सही बात है, मुझे लगता है यही सही तरीका है कंपटीशन को फेस करने का, कंपटीशन में उतरने का। मतलब
हमारी कॉम्पिटिशन्स के ऊपर हमारा जितना फोकस रहेगा, जितना कंसंट्रेशन रहेगा, जितना काम हम हमारे खुद के ऊपर करेंगे, उतने ही ज़्यादा हम लर्निंग प्रोसेस को एंजॉय करते रहेंगे। मतलब ये जो लर्निंग प्रोसेस है, ये सिर्फ रिजल्ट को अचीव करना नहीं है, ये लर्निंग प्रोसेस में हम एंजॉय भी कर रहे हैं, हमारा इन्वॉल्वमेंट भी उतना है, हमारा फोकस भी है, और हमें जितना रिजल्ट चाहिए उससे कई ज़्यादा एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा भी हमें रिजल्ट हम अचीव कर रहे हैं, राइट। सो फ्रेंड्स, ये नई बिलीफ सिस्टम है, क्योंकि जैसे हम हमारा ही खुद का लिमिटेशन हम डेली बेसिस पे ब्रेक करते जा रहे हैं, हमारी लिमिटेशंस हम ब्रेक कर रहे हैं, आउट ऑफ कंफर्ट जोन जाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब हमारी लर्निंग और ग्रोइंग जो प्रोसेस है उसका जो स्पीड है वो काफ़ी अच्छा है। ये करके अगर देखते हैं तो शायद रिजल्ट बेहतर हो सकता है। मैंने कहीं तो ये कोट पढ़ा है कि लुक इन द मिरर, दैट्स योर कंपटीशन। ये कोट मुझे बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही सही लगा। मतलब हमसे ही हमारी कंपटीशन, जहाँ पे कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है, और कॉन्फिडेंस लूज होने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हम हमारे ही लिमिट्स ब्रेक कर रहे हैं। इसलिए हम उसे और भी हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है। क्योंकि ये सुनने में काफ़ी नया लगता है, नई बिलीफ सिस्टम है, काफ़ी लोग इसे अप्लाई भी करते होंगे, लेकिन क्योंकि कई चीज़ें नई होती है इसलिए हमें वो उसे हम आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और वो एकदम सही बात है, क्योंकि कोई भी नई चीज़ है, जब हम उसे थोड़ा बहुत कन्विंस है, भले ही एक्सेप्ट तो करना इतनी आसान बात नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत भी हम कन्विंस है उससे, तो हम उसे ट्राई कर सकते हैं, उसको एक्सपेरिमेंट के तौर पे देख सकते हैं कि यार उसको ट्राई करेंगे, और ट्राई करके अगर हमें जो चाहिए वो रिजल्ट अगर आता है तो फिर हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं ये वीडियो ख़त्म करती हूँ, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट्स, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द लेके आऊँगी ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।